हेलो फ्रेंड्स, स्किल विद्या स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। और आज जो टॉपिक है वो परजीवी से होने वाले रोग इम्पोर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा हमेशा ही। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा कौन कौन से, तो ट्रिक के माध्यम से देखेंगे क्योंकि आप इसे भूलेंगे नहीं। ट्रिक बहुत ही आसान रहेगी और सिंपल मेथड से आप समझ जाएंगे। जो आने वाले एग्जाम होंगे उन सभी में आपके प्रोटोजोआ से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, पहले तो जान लीजिए ट्रिक क्या है। यहाँ पर ट्रिक आपकी रहेगी पका आम पानी में। ठीक है, ट्रिक आपकी है पका आम पानी में। तो यहाँ पर पका से क्या हो जाएगा, पेचिस, का से हो जाएगा काला जार, और यहाँ पर पानी से हो जाएगा पायरिया, और ना से जो हो जाएगा वो निद्र रोग हो जाएगा, में से हो जाएगा आपका मलेरिया। और यहाँ पर आम से कोई रिलेट नहीं है, बस आगे सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। तो पक्का आम पानी में है, तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। तो अब इन सभी को विस्तार से समझ लेंगे क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते, इनके विषाणु के नाम इनसे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि पेचिस क्या है। देखिए, पेचिस किसको प्रभावित करती है, तो अंग को, आंत, जो आंत होती है हमारी इसको प्रभावित करती, कौन, पेचिस। और प्रोटोजोआ का जो नाम होता है इसको क्या कहते हैं, एंट अमीबा हिस्ट्रोलिटिका। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके लक्षण क्या होते हैं, अगर किसी को पेचिस हो रही तो इसके लक्षण होंगे खून के दस्त, पेट में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, और इस रोग में बड़ी आंत में क्या हो जाता है, सूजन आ जाती। ये भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका काला जार। देखिए, काला जार से क्या प्रभावित होता है, तो प्रभावित अंग क्या होता है, तो प्लीहा होता है, और अस्थिमज्जा और बोन मेरो। ठीक है, इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है, लेशमेनिया डोनवानी। और इसके लक्षण कैसे क्या होते हैं, वजन घटना, थकान होना, इनेमिया होना, ये सभी आपके लक्षण दिखाई देंगे अगर काला जार है। नोट में जान लेते कि इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, काला जार को दमदम बुखार भी कहा जाता है, और इसे प्रोटोजोआ की वाहक संक्रमित मादा बालू मक्खी से होता है। ठीक है, सैंड फ्लाई बालू जो मक्खी होती उसके द्वारा काला जार जो है वो फैलता है। ये भी याद रखना। काला जार को विस्रल लेशमेनियासिस भी कहा जाता है, तो इसका दूसरा भी नाम ये आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए, पायरिया क्या होता है, इससे क्या प्रभावित होता है, तो मसूड़े प्रभावित होते हैं। इसके प्रोटोजोआ का क्या नाम होता है, एंट अमीबा जिंजोवेलिस। ठीक है, ये याद रखना। देखिए, आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं तो आपको हमेशा प्रोटोजोआ के क्वेश्चंस आते हैं, ये पूछे जाते हैं, चाहे छोटा लेवल हो या एसएससी लेवल, कोई भी एग्जाम हो, सभी में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। तो हमेशा आप प्रोटोजोआ के होने वाले रोग और उनके जो नाम है उनको भी याद रखिएगा। देखिए, एंट अमीबा जिंजोवेलिस, लक्षण क्या होते हैं इसमें, मसूड़ों में सूजन, और मसूड़ों से क्या होता है, खून आना, और दांत कैसे होते हैं, ढीले होना। दांत कैसे हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे। देखिए, अगला है नेक्स्ट, इसके नोट्स जान लेते हैं कि पैरिया को पेरोडेंटल रोग भी कहा जाता है, पैरिया को पेरोडेंटलिस रोग भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना, इसको पेरोडेंटलिस रोग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या, निद्र रोग, जिसको क्या बोला जाता है, सोने की बीमारी। ठीक है, सोने की बीमारी बोला जाता है। इससे क्या प्रभावित अंग होता है, हमारा मस्तिष्क, माइंड जो होता है वो प्रभावित होता है। प्रोटोजोआ के लक्षण क्या होते हैं, टिप्नोसोमा। ठीक है, इसके लक्षण क्या आते हैं, शुरुआती लक्षण बुखार, सिर दर्द होना। बाद का लक्षण, बाद में क्या होता है, नींद में व्यवस्थान, भ्रम, सुस्ती होना, ऐंठन, तंत्रिका तंत्र को नुकसान। ठीक है, ये सारे आपको क्या होंगे, लक्षण दिखाई देंगे। निद्र रोग, सोने की बीमारी अगर होगी किसी को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या है, मलेरिया। देखिए, मलेरिया से क्या प्रभावित होता है, हमारा पीलिया। ठीक है, जिसको कहते हैं आरबीसी, इससे हमारी आरबीसी भी जो होती है वो प्रभावित होती है। इसके प्रोटोजोआ का क्या नाम है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम परजीवी।
ठीक है। लक्षण क्या होते हैं? बुखार, कपकपी, सिर दर्द, उल्टी और थकान, ये आपको लक्षण दिखाई देने लगेंगे अगर मलेरिया होगा। ये किससे फैलता है? तो मादा एनफ्लीज जो मच्छर होता है उसके माध्यम से ये फैलता है। मलेरिया को आम बोलचाल में कहेंगे विषम ज्वार भी कहा जाता है और हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। एक मादा एनफ्लीज मच्छर मलेरिया रोग का क्या होती है? वाहक होती है। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखिए, यहाँ से तो आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया, छोटा चैप्टर था और जो भी आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग थे उन सभी रोग को देखा जो आप एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट थे। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।